दोस्तों, बचपन की स्मृतियों की अलग ही बात होती है। छाया चित्र की भांति हर दम स्मृति पटल पर अंकित रहती है। बचपन का सबसे खूबसूरत दिन जब ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होते थे और लास्ट डे स्कूल से घर लौटते वक्त किसी भी साथी का चेहरा बस्तों के भार से मायूस नहीं बल्कि खिला होता था। और इन छुट्टियों का बेस्ट पार्ट होता था नानी के घर जाना। जी हाँ, आज की हमारी कहानी है नानी का घर और इसको लिखा और आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। वैसे नानी जी को मैंने कभी नहीं देखा, पर जिस तरह मामी जी ने अपना स्नेह हर बार हम सभी पर लुटाया है कि आई एम श्योर इस मामले में नानी जी भी उनसे एक कदम पीछे ही होती। नागपुर में जब हम सारे कजन्स इकट्ठे होते थे तो खूब धमा चौकड़ी मचाते थे। वहां जाते ही जैसे हम सबकी शैतानियों का भंडार खुल जाता था। हमारे आने से पहले ही मामी जी हमारे मनपसंद बिस्किट्स, चिप्स, पेठा, मिक्सचर और ना जाने क्या क्या सब डब्बों में भरकर एक अलमारी में सजाकर रख देती थी। सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। बस यही सब उनके प्यार भरे व्यक्तित्व को झलकाता था। भरी दोपहरी में भी हम निकल जाते थे अपनी टोली के साथ। क्रिकेट, छुपन छुपाई, ताश खेलना और किराए पर वीसीआर मंगाकर रात भर पिक्चर देखना। सच, हर एक पल की डिटेल अभी तक याद है, क्योंकि उस वक्त तस्वीरें दिल पर बनती थी, कैमरों में नहीं। मामी जी और मम्मी दोनों को ही सिलाई का बहुत शौक था और दोनों का आपसी स्नेह और सम्मान एक दूसरे के लिए देखते ही बनता था। बाजार से कट पीसेस में कपड़े लाकर हम सभी के लिए फ्रॉक, स्कर्ट सिलना, फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी करना और जो फ्रॉक छोटी हो जाए उसमें फ्रिल लगाकर उसे बड़ा करना। सच, इतनी किफ़ायती। हैट्स ऑफ टू देम। एक दिन मैं और मेरी कज़न चिंकी खेल रहे थे। हम दोनों लगभग एक ही एज के थे, करीब 10 से 11 साल के बीच। बात में हम दोनों के बीच बहुत तेज लड़ाई हो गई। आवाज सुनकर मामी जी आई और बोली, अरे तुम दोनों इतना क्यों झगड़ रहे हो? मैंने कहा, मामी जी मैं इससे बेटर हूँ। मैं मैथ्स के बड़े बड़े सम्स मिनटों में ही सॉल्व कर सकती हूँ। चिंकी बोली, नहीं, मैं इससे बेटर हूँ। मैं कोई भी ड्राइंग बहुत जल्दी और अच्छे से बना सकती हूँ। तभी मामी जी बोली, ठीक है, मैं तुम दोनों का टेस्ट लेती हूँ और जो इस टेस्ट में पास हो जाएगा वही बेस्ट होगा। उन्होंने हम दोनों के सब्जेक्ट बदल दिए और कहा कि चिंकी अब तुम मैथ्स के सम सॉल्व करो और मुझे ड्राइंग बनाने को कहा। पर क्या हुआ, हम दोनों ही मामी जी के इस टेस्ट में फेल हो गए। मामी जी ने हमें बड़े प्यार और सहजता से समझाया कि बेटा, संसार में हर कोई बेस्ट है, इसलिए हमें कभी भी खुद को किसी से बेटर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो तुम कर सकते हो ऐसा दूसरा नहीं कर सकता और जो दूसरा कर सकता है वह तुम नहीं कर सकते। सभी अपने अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं, पर दूसरों के काम को परखना, उसको सराहना और उससे भी कुछ सीखना, बस मन में यही भाव रखना चाहिए। सच में दोस्तों, मामी जी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर उनमें ज्ञान अथाह था और एक तरह से टेस्ट लेकर उन्होंने हमारे अहम को भी तोड़ा कि हमेशा स्वयं को ही सर्वे सर्वा और सर्वश्रेष्ठ समझना गलत है। उनकी कही गई ये बात मुझे लाइफ में आज भी बहुत काम आती है, एक पॉजिटिविटी लाती है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि मत कर अहंकार बंदे, समय के चक्र ने ना जाने कितनों को सबक सिखाया है।